सब बताऊंगी। इस दफा मैं अंदाजे के तीर नहीं चलाऊंगी। एक बात बता, महत के घर से किसी ने पूछा क्या वहां से खामोशी से क्यों आ गए आलिया की मैयत उठाकर? छोड़ो ना अम्मा, ये छोटी छोटी बातों पे क्या गिला करना। आपको याद है आपने एक दफा मुझे कहा था कि सबाहत तो मेरी बहन हो, याद है ना आपको? मुझे याद है। मैं आज वही रिश्ता निभा रही हूँ। अगर कंगले हो गए हैं तो फिर दावतों पे दावते क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि मैं ना बाल की खाल निकाल कर रहूंगी। अच्छा एक बात सुनो, आलिया को पता ना चले कि समीना और महद हमारे घर आ रहे हैं, ठीक है ना? जितना समझा रही हूँ अच्छी तरह समझ लो। और करती हूँ तुम्हारे बाप से बात कि तुम्हारे लिए कोई रिश्ता देखे। और सब लिखा है ना, कुछ भूली तो नहीं? अली बेटा, मैं दूध गर्म करके आपके कमरे में रखा हूँ, पी लीजिएगा, अभी गर्म है। मैं शर्मिंदा हूँ। अम्मी ने वो नायला बेगम को सुबह अस्पताल लेकर जाना है, याद रखिएगा। उनकी दवाइयाँ भी ख़त्म हो रही हैं, वो भी लेकर आनी है। आंटी आपने सुना है अम्मी क्या कह रही थी? अली बेटा, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। आपका दामाद, आपकी बेटी मेरी बीवी है, और आप कह रही हैं कि आप इस मौजू पे बात नहीं करना चाह रही कि मेरी माँ जो है वो कह रही है कि मैं दूसरी शादी कर लूँ। हाँ, क्योंकि तुम्हारी बीवी इस मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ होनी चाहिए। अच्छा, तो आप भी मीरब को कसूरवार समझ रही? अली बेटा, आप और नायला बेगम इस बारे में मुझसे बात नहीं करें तो अच्छा है। अच्छा, और बेशक मैं अपनी अम्मी की बात मान लूँ। देखिए, आपकी जिंदगी है और आप ही का फैसला है। मैं नायला बेगम के पास जा रही हूँ, उन्हें करवट दिलानी होती है वरना उनकी नींद खराब हो जाती है। आंटी आपको अम्मी की नींद की फिक्र है, अपनी बेटी की परवाह नहीं है, लेकिन इस वक्त मुझे नायला बेगम की सेहत की सबसे ज्यादा परवाह है। क्यों सुनो मैं तुम्हारी बात? होता कौन हो तुम? आलिया, तुम मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। थोड़ा तो मुझ पे रहम करो। तुम्हारे बगैर एक पल कैसे गुजारा तुम जानती भी हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपने दोस्त को धोखे से बुलाकर उसकी बीवी को अपनी नाकाम मोहब्बत के अफसाने सुना रहे हो। वो मान गई थी तो अकेली आती ना, फोन करती। इस साथ में रौनक को लेकर आने की, मिठाई वगैरह ये सब लेकर आने की क्या जरूरत थी? ये सब क्या है? महद, ये तुम्हारी अमानत है जो मैं तुम्हें सौंपने आई हूँ। आमना ने मुझे दी थी और अब ये मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। आनी, ये क्या? प्रॉपर्टी के पेपर्स? क्या आप मुझे क्यों दे रही है? महद बेटा, अब ये तुम्हें ही संभालना है क्योंकि मुझे वापस जाना है। बहुत सारे काम पेंडिंग में है मेरे, वो मुझे जाके देखने हैं। आनी, आपके सिवा मेरा कौन है यहाँ? आप भी चली गई तो मैं मर जाऊंगा। ऐसा ना कहो, मगर तुम्हें मैं हरदम गम में डूबे देखकर तड़प उठती हूँ। बेशक आलिया की मोहब्बत तुम्हारे दिल का रोग है, मगर महद, मोहब्बत के अलावा भी गम है। बेटा, इन गम से निकलो। अपने कारोबार को देखो, बिजनेस को देखो, अपनी प्रॉपर्टी देखो। बेटा, ये सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। मैं ये सब कुछ नहीं देख सकती। मैंने भी नहीं सोचा था
कि आलिया इस हालत में मेरे सामने आएगी, जुल्म और जबर की जंजीरों में जकड़ी हुई। अच्छा तुम ये रख लो। नहीं आनी, खुदा के लिए आप मुझे छोड़ के मत जाइएगा। नहीं जाऊंगी, लेकिन प्लीज आलिया से हटकर भी अपने लिए कुछ सोचो। मायूसी इंसान को दीमक की तरह चाट जाती है। मेरा वादा है मैं खुद को संभालूंगा, लेकिन आपके बगैर नहीं। आप ये प्लीज रखें। है ये जिंदगी तो एक रागुज़र किए जा रहे हैं मुसाफिर सफर, अगरचे खफा है जरा रास्ते, जरा देर को है रुके काफिले, मगर वक्त ये भी गुजर जाएगा। तो आप चाहती हैं कि मैं दूसरी शादी करूं? आप मेरी रब की माँ है। जी, फिर भी मैं गलत को सही नहीं कह सकती। आपको बीवी की जरूरत है और मीरा गलत जिद कर रही है। हाँ, लेकिन मैंने भी तो नहीं उसे वापस बुलाया ना। मुझे नहीं मालूम कि आप क्या सोच रहे हैं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर आपको अपनी बीवी को वापस बुलाना है तो जाकर उससे ले आइए, और अगर नहीं तो अपनी अम्मी की बात मान लीजिए। सॉरी, लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए। आप मीरब से कहिए कि वापस आ जाए। अब्बू के अरमान पूरे करने ना, अम्मी की तमन्ना पूरी करनी है तो वो कर देगी। अली बेटा, मैं यहाँ मीरब की माँ की हैसियत से नहीं आई हूँ। मैं तो आशिक हुसैन और नाइला बेगम की मोहब्बतों का कर्ज चुकाने आई हूँ। आप मुझे मजबूर ना करें। मेरी ममता को दरमियान में मत लाएं प्लीज। प्लीज आंटी, एक दफा एक माँ बनकर सोचे। प्लीज, जो भी आपका ज़मीर कह रहा है उसकी ना सुने। ऐसा नहीं कर सकती। आप समझने की कोशिश करें। मैं बस इतना जानती हूँ कि आपको बीवी की जरूरत है और इस घर को एक बहू की, और नाइला बेगम बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपको उनकी बात माननी चाहिए। उनकी आंखों में कितना कर्ब है, कितनी इल्तिजा है। कहा ना, मुझे वक्त चाहिए। अपने ज़मीर से लड़ना होगा मुझे। अरे वाह, बड़े तैयार श्यार हुए हो। कहीं जा रहे हो क्या? जी आनी, ऑफिस जा रहा हूँ फैक्ट्री का चार्ज लेने। गुड, जबरदस्त। लेकिन शाम को जल्दी आ जाना। नहीं आनी, मैं तारे की तरफ नहीं जाऊंगा। भाई आज तो जाना पड़ेगा। मैं इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती हूँ। आनी, अब लो फिर कॉल आ गई। अकेले बात करें। बड़ी ठीक लड़की है। बात करते हूँ। हाँ बोलो नरगिस। ये क्या बात हुई आंटी? फोन माहत का और हमेशा आप उठा लेती हैं। लगता है सिक्योरिटी बहुत सख्त है आप लोगों की। जाहिर है, मेरा बेटा है ही इतना खूबसूरत। तुम बताओ कैसे फोन किया? वो आंटी, अम्मा ने कहा था कि आप लोगों को याद करवा दूं कि आज आप लोगों ने आना है। हाँ हाँ आएंगे भाई, क्यों नहीं आएंगे। महत भी आएगा। वो आंटी, महत से बात हो सकती है मेरी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि महत तो मार्केट गया है।
और अपना फ़ोन भी घर पे छोड़ के गया है। मार्केट? हाँ, असल में मेरे इयररिंग्स थे ना, तो वो बेचने के लिए गया है। इयररिंग्स बेचने? भाई जाहिर सी बात है, मजबूरी थी, क्या कर सकते हैं। और फिर तुम्हारे घर भी आना था, अब खाली हाथ तो आते हुए अच्छे नहीं लगते ना। जी आंटी, मैं अम्मा को बता दूंगी कि आप लोग आ रहे हैं। ठीक है, बता दो। खुदाफिज। हानि, आप क्या करती हैं यार? चलो खैर, तुम जल्दी आ जाना। चलें, ओके, अपना ख्याल रखिए। ओके, जाओ, लाफिज। अल्लाह हाफिज़। सारी चीजें बिखेर के रख देता है लड़का भी। बुक्स। अम्मी ने मुझे किस सच्ची मुसीबत में डाल दिया। क्या करूं? मीरट, मीरट तुम घर वापस आ जाओ प्लीज। मीरट मैं तुमसे कह रहा हूं घर वापस आ जाओ, वरना इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। अरे मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा, प्लीज इस बात को समझो कि मेरे हाथ से चीजें निकलती जा रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रही तुम चाहती क्या हो, क्या चाहती हो तुम? अम्मा, अम्मा, क्या हो गया? क्यों तो चिल्ला रही है? अम्मा तुम क्यों पागल हो रही हो इन कंगलों को खाना खिला खिला कर? वो माहद अपनी माँ के इयररिंग्स बेचने गया मार्केट, वापसी में यहीं आ रहे हैं वो लोग, और तुम फजूल में बेवकूफ बन रही हो उन लोगों को खाने खिलाने के लिए। अरे मैं कोई बेवकूफ नहीं बन रही हूँ। उन माँ बेटे ने जो मेरे साथ खेल खेला है ना, देख मैं आज उन्हें कैसे बेनकाब करती हूँ। लेकिन अम्मा जो खाने पर इतना खर्चा हो गया वो। अरे मैं भी बनिएगी बीवी हूँ। जो जो खेल उन माँ बेटे ने मेरे साथ खेल लिए ना, आज सारे वो खेल उनके साथ खेलूंगी। कैसी उनकी असलियत सामने आती है देखती जा जरा। वैसे अम्मा, इस माहद के चक्कर में मेरा बहुत नुकसान हो गया। अशरफ इतनी ऐश करवाता था, इतने खाने खिलाता था, इतने गिफ्ट्स दिलवाता था, और अब तो उसने मुझे ब्लॉक भी कर दिया। तो क्या जरूरत थी तुझे इतनी जल्दी से मोटी मोटी गालियां देने की? तुमने तो कहा था अम्मा, वरना तुम्हें तो पता है अशरफ ही मेरा पहला प्यार था। नरगिस, आज देखती तो जा जरा, मैं किस किस के पहले प्यार का जनाजा निकालती हूँ। जा जाके देख जरा, आलिया ने सारे काम किए नहीं किए। जा। मुझे बताइए आप मुझे और कितना आजमाएंगे? ऑलरेडी मैं कोर्ट केसेस, इन्वेस्टिगेशंस में मैं सब भुगत रहा हूँ, और अब आप चाहती कि मैं दूसरी शादी के इम्तिहान में पड़ जाऊँ। अली बेटा, ये आपकी माँ की ख्वाहिश है और आपको उसका एहतराम करना चाहिए। क्यों करूँ एहतराम में? और ये कैसी ख्वाहिश है? आप देख रही है ना इस घर के हालात की वजह से मेरी पहली शादी का क्या हाल हुआ है। मीरा अब घर नहीं आना चाहती। उससे बात की है मैंने, वो उससे साफ इनकार कर दिया घर आने से, और अब आप मुझे कह रही हैं कि अब क्या करूं मैं? बहुत हद धर्म है मीरा। फिर इस सूरत हाल में तो आपकी वालदा बिल्कुल हक में जानिब है, और मैं भी आपसे यही कहूंगी कि आप उन्हें दुख ना दें। क्या बताऊं मैं आप, ये जो घर चल रहा है ना, ये उधार के पैसों पे चल रहा है। मेरे पास पैसे नहीं, यहाँ तक कि अम्मी के लिए मैं हेल्प नहीं अफोर्ड कर सकता, और आप मुझे कह रही हैं कि मैं दूसरी शादी करूं। प्लीज। हाँ नहीं बेटा,
नाइला बेगम अपनी बीमारी की वजह से बहुत नाउमीद और मायूस है। उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि वो अपनी ज़िंदगी में आपको हंसता बसता और इस घर को आबाद देख सके। आपको उनकी बात मानना चाहिए। मुझे कभी कभी महसूस होता है कि जैसे आप मुझसे इंतकाम ले रहे हो। Excuse me. नहीं, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। एक दफ़ा ये अदनान वाले केस से मैं फारग हो जाऊं तो उसके बाद जो भी आपकी ख्वाहिश है, आपका हुक्म है, मैं उसके बारे में सोचूंगा। तो मेरे पास टाइम नहीं है। किस तरह की फजूल बातें कर रही हैं आप हैं तो मैं हूँ, प्लीज ऐसी बातें मत करें आप। वैसे भी इस वक्त अगर मीरब को छोड़ूंगा तो मजीद कानूनी पेचीदगियों में फंस जाऊंगा मैं। मैंने सुबह से बात की है, उसने मुझसे वादा किया कि अगर तुम मीरब को छोड़ दोगे, उसे तलाक दे दोगे और कहीं और रिश्ता कर लोगे ना अपना, तो वो कानूनी कार्रवाई नहीं करने देगी मीरब। हमें अपनी बातें आप खुद सुने, आप क्या कह रही हैं? आपको क्या लगता है कि एक माँ जो है वो कभी यूं करेगी कि अपनी बेटी के सर पर लाके सौदत बिठा दे? कैसे हो सकता है कि वो अपनी बेटी का घर बर्बाद होते हुए देखे? और वो उसकी माँ है, वो ऐसा कभी नहीं चाहेगी। और वो दोनों जो है ना मुझे कोर्ट में ले जाएंगी। मैं कुछ नहीं जानती, बस अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश समझकर उसे पूरा कर दो। प्लीज इनकार मत करो। खुदा के लिए ऐसी बातें मत करें आप, प्लीज। अली, मैं एक बेजान लाश की तरह हो गई हूँ जिसका बोझ समाज ने अपने कंधों पे उठाया हुआ है। मेरी बात मान लो, वो यकीन करो, वो कुछ नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन मैंने कहा ना कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अली, मैंने कहा ना अम्मी आपसे थोड़ा वक्त चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देती हूँ, फिर मैं मिसेस कलीम को बुला के तुम्हारे रिश्ते की बात कर लूँगी। अम्मी, आप 2 दिन कैसी बातें कर रही हैं? 2 महीने लग जाएंगे ये सब कुछ खत्म होने में, ऐसे थोड़ी होगा। अली, मेरे पास 2 सांसें लेने का वक्त नहीं, 2 से 2 महीने मांग रहे हो बेटा। प्लीज प्लीज ऐसे बातें मत करें, प्लीज। आप इस तरह की बातें करती मेरी परेशानी बढ़ती है उससे। प्लीज मत करें ऐसे। आप है तो मैं हूं। जो आप कह रही हैं मैं इसके बारे में सोचूंगा। नरगिस, क्या हुआ, बात हुई तेरी? हाँ अम्मा, वो आंटी कह रही हैं कि 10-15 मिनट में आ रहे हैं वो लोग। अच्छा, क्या हुआ अम्मा, किन सोचों में पड़ गई? अरे कुछ नहीं। तू जा जरा आलिया को जाके देख तैयार हुई। और हाँ, आलिया को पता तो नहीं है ना कि आज हमारे घर कौन आ रहा है? नहीं अम्मा, उसे कुछ नहीं पता। और आज भी उसने वही जोड़ा पहना जो उस दिन पहन कर गई थी महक के घर। जाहिर है वो जोड़ा दिलो जान से अजीज होगा महत के घर से जो आया है। क्या मतलब? अरे कुछ नहीं, समझा दूंगी, बल्कि आज खुद ही सब कुछ समझ आ जाएगा तुझे। नरगिस, बात सुन, आज तेरे अपा ना रात घर नहीं आ रहे। अच्छा, लेकिन तुम ये मुझे क्यों बता रही हो अम्मा? अरे वाह, बड़ी भोली बन रही है, वरना तो ऐसे मौकों की तलाश में रहती थी। अम्मा तुम भी ना बड़ी वो हो। अरे जा भाई जा, जल्दी से आलिया के साथ जा, वो लोग गेट पर आ गए होंगे। और हाँ, मैं तेरे फोन ले रही हूँ, जरा मुझे एक जरूरी फोन करना है। अम्मा लेकिन बस कर दे, अभी देती हूँ उन्हें एक फोन करके। ऐसी क्या मौत आ रही है, देती हूँ फोन।
हेलो, क्या क्या कह रही हैं आप? अरे भाई, बार बार नहीं दोहरा सकती, इतना हौसला नहीं है मुझ में। मगर ये कैसे हो सकता है? तो प्लीज आप उसे हॉस्पिटल लेके जाइए ना। अच्छा, ताकि मेरी इज्जत का जो रासा जनाजा है वो भी निकल जाए। अरे मैंने डॉक्टर बुलाया है घर पर। लेकिन उससे ये सब क्यों किया? वही अपनी पुरानी आशिकी के चक्कर में। मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम्हें आना हो तो आ जाओ। मेरा फर्ज था तुम्हें बताना, फिर मुझसे शिकायत मत करना तुम। आप रुकिए, मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ आप लोगों के पास। प्लीज उसका ख्याल रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अब आएगा मजा। क्या बात है सुबह, तो मुझे परेशान लग रही हो? नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, बस आप दुआ करें कि अल्लाह ताला इस घर को मजीद किसी परेशानी से बचाए। तो इस घर को लेके परेशान हो ना? क्या बात है, मुझसे कोई बात छुपा रही हो? अली को भी मैंने बुलाया था, वो भी अभी तक नहीं आया। नहीं, वो अब अली बाहर गए हैं, आ जाएंगे। तो मुझे बार बार दुआ करने के लिए क्यों कह रही हो? क्या कोई बात हुई है? दुआ तो हर वक्त करनी चाहिए ना इंसान को, और आपकी दुआ तो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। आप सबके लिए दुआ करें, अली के लिए, मुसरत के लिए, आलिया के लिए। ये तो तुम ठीक कह रही हो, मैं भी हर वक्त यही दुआ करती हूँ कि बस हर वक्त सब अल्लाह की हिफाजत में रहें। खा बिल्कुल नहीं रही हैं आप कुछ भी? अभी दिल नहीं चाह रहा सब, थोड़ी देर बाद खा लूंगी। सब ठीक है ना वैसे? जी जी जी, सब ठीक है। अल्लाह कोई परेशानी मस्जिद ना दे हमें। आमीन। बार बार घड़ी देख रही थी कि कब आएंगे। आ गए ना? ये तो आलिया की मोहब्बत है। जी बिल्कुल। आंटी, मैं खाना लगा दूं? अरे नहीं, अभी नहीं लगाओ, अभी टाइम है। एक बात तो बताएं कि ये आप लोगों के एकदम से इतने बुरे हालात कैसे हो गए? बस क्या बताऊं, नसीब की बात है। महद ने कारोबार में इंटरेस्ट ही नहीं लिया, तो सारा कारोबार तबाह हो गया। अल्लाह खैर करे। अब वैसे मुझे आपसे एक बात करनी थी। मुझे 3 लाख रुपए चाहिए थे आपसे, प्लीज दे दे। मामा, तुम चुप करो, तुम्हें कुछ नहीं पता। अरे भाई, ये पैसों की बात जो है ना, ये बस रिश्तों में बिगाड़ पैदा कर देती है। लेकिन मेरी मजबूरी है ना। नहीं भाई नहीं, मैं कोई पैसे वैसे नहीं दे सकती। अब जाओ नरगिस, जाके भाई खाना लगाओ। अब मैं लगा देती हूँ। नहीं, तुम रहने दो बेटा, तुम तो आओ, मेहमानों के साथ बैठो। प्लीज रौनक। देखो भाई, मैं कोई पैसे वैसे नहीं दे सकती, मुझसे ये बात नहीं करें। और अभी तो इतने हालात खराब हैं आपके, तो फिर मेरा उधार कैसे वापस करेंगी? आप क्या कर रही हैं? तुमने मुझे फकीर बना के रख दिया है, इसलिए इस हालत पर आ गई हूं मैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे 3 लाख रुपए दे दे। मुझे अपने घर का बिजली का बिल भरना है। बस करो भाई, बस करो, ये बातें नहीं करो मुझसे। अब दाल चावल पके हैं घर में, अगर खाना है तो खाओ, नहीं तो अपने घर जाओ। मैंने तो दोनों माँ बेटे को अपने मकसद के लिए बुलाया था, यहाँ तो पता नहीं कौन सी बातें शुरू कर दी तुमने। आलिया, 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 तुम ठीक हो?
आप इन्होंने कहा कि बात तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शुक्र है भाई, तुमने तो उसे पहचान लिया, वरना तुम्हारी भांजी जो है वो तो अपने आशिक को देख के चुप सादे खड़ी है जब से। बोलो महत, क्या कहते हो? आंटी, क्या आंटी? अब अपनी बात से फिरना नहीं भाई, रंग हाथों पकड़वाया मैंने तुम्हें, और वो भी तुम्हारे मामू के हाथों। मुझसे झूठ कहा कि क्या आलिया ने खुदकुशी? जाहिर सी बात है, मैंने जानबूझ के तुम्हें इस जाल में फंसाया है। अरे भाई, रौनक नाम है मेरा। बोलो महत, क्या कहते हो आप? जी, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तेरी इतनी जरूरत, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खबरदार जो तुमने मेरे बेटे को कुछ कहा। आलिया, तुम बीच में नहीं आओगी। आप आलिया के मामू हैं? जी, मैं आलिया का मामू हूँ। हाँ, लेकिन आप? हद लो भाई, एक नया ड्रामा शुरू हो गया। हाँ भाई, ये मत कह देना कि आज अली से तुम पहली दफा मिली हो। हाँ, तो मैं नहीं जानती इनको। लेकिन आलिया की दादी ने तो मुझे बताया था कि महत से उसका रिश्ता तय हो गया। तो तुम्हें अपने बेटे के रिश्ते का नहीं पता? कैसी माँ? मैं महत की माँ नहीं हूँ, खाला हूँ। क्या? जी, महत की अम्मी का इंतकाल हो गया था अमेरिका में। मैं तो यहाँ पर महत के साथ आलिया से मिलने के लिए आई थी। हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया भाई। चलो निकलो, सब निकलो यहाँ से, फौरन जाओ यहाँ से। आलिया मेरे साथ जाएगी। चलो फटा। मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ कि अपनी बीवी को तुम्हारे साथ जाने दूंगा। अली, मैंने अपनी आंखों से देखा है, इन लोगों ने आलिया पर जो जुल्म सितम ढाए ना, तुमसे इल्तिजा करती हूँ, खुदा के वास्ते आलिया को यहाँ से ले जाओ। जी, आलिया मेरे साथ ही जाएगी। अरे ऐसे कैसे चलो? इसका बाप जो डे करो तो उधार लेके हमारे से भागा हुआ है, पहले वो अदा करो, फिर ले जाना अपनी इस मनूस औरत को। अली, महत, तुम दोनों को तो अल्लाह पूछे, अल्लाह करे कभी तुम दोनों का घर आबाद ना हो। अली, पहले तुमने मेरा दिल तोड़ा और महत, तुमने मुझे धोखा ही दे दिया। मैं देता हूं। 1.5 नहीं, 2 करोड़। आप प्लीज आलिया को जाने दें और अपना अकाउंट नंबर दो। अरे वाह, अभी तो तुम्हारी खाला हमसे 3 लाख मांग रही थी और अब तुम हमें 2 करोड़ दोगे। हाँ भाई वाह, तारिक दे दे, अकाउंट नंबर दे दे अपना इसको। नहीं, मैं इतनी बिकाऊ नहीं हूँ जो तुम मेरी कीमत लगाओगे। निकल दो यहाँ से,
अभी निकलो यहाँ से। आलिया, आलिया तुम मेरे साथ जाओगी? लेकिन ऐसे कैसे? चलो, आलिया मेरी बीवी है। आलिया चलो। मैंने कहा ना आलिया मेरे साथ जाएगी। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। आंटी, आपने मेरी इज्जत का पर्दा चाक कर ही दिया है, तो सुन ले। हाँ, यही है महद जिससे मैंने मोहब्बत की थी। जिसने आज मुझ पर कीमत लगाई है। देखा देखा कैसे दोनों की मोहब्बत को बेनकाब किया है मैंने। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके बाद अगर आप लोगों ने इसके साथ कुछ किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। और हाँ, जहां तक रही पैसों की बात, तो वो पैसे मैं अदा करूंगा और फिर मैं देखता हूं कि ये कैसे भी यहां से जाती मेरे साथ। अरे मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। अपनी इज्जत का जनाजा अपने कंधे पे डालो और निकलो यहाँ से। चलो जाओ सब यहाँ से। बेटा अपना ख्याल रखना। बढ़िया है, मुझसे झूठ बोल रही थी। देखा कैसे सबके आगे पता किया है मैंने। मुझसे चाले चलेंगे, वो भी रौनक से।